दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मौजू डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी आज मैं बात करने वाला हूँ रशिया, भारत, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और आज अमेरिका में जो बाइडेन शपथ ले रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं इस दौरान बात करना ये ज़रूरी समझने की कोशिश करेंगे कि बाइडेन आने के बाद क्या बदलाव आने वाले हैं और अभी जो पुतिन की तरफ या रशिया की तरफ से जो डिप्लोमेसी चल रही है उसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सूरत हाल अभी चल रहा है वो ये है कि सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं वो दौरा करने वाले हैं रशिया का। यहाँ रशिया के दौरे में उन्होंने जो बात करनी है, एक अजीब सी सूरत हाल है, वो ये है कि यहाँ वो कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से तेल में खुद सऊदी अरब ने कटिंग की है, वो चाहेंगे कि रशिया भी कटिंग करे। और रशिया जब तेल को कट करे, जबकि रशिया ने एक तरह से सबक सिखाने के लिए ही अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई थी, उससे अरब की जो अर्थव्यवस्था है, सऊदी की जो अर्थव्यवस्था है, वो थोड़ी सी पटरी पर आ जाए और जितना खर्चा तेल पे हो रहा है शायद उतना रेट मिलना शुरू हो जाए। तो मुझे इसके इम्कानात बिल्कुल कम नज़र आते हैं। वजह ये है कि जो रशिया का तेल बाज़ार है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह ये भी है कि उसका एक ख़रीदार के तौर पर चीन भी मौजूद है। पाकिस्तान तक वो पाइपलाइन का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट चल रहा है रशिया का। ऐसे में यकीनी तौर पर रशिया अपना फ़ायदा देखेगा और उसके बाद पाकिस्तान उसका नया अलाई है और पाकिस्तान सऊदी अरब का नया दुश्मन है। ये बड़ी बात है। तो यहाँ पटरी पर शायद बात कम आएगी। और मैं किस मायनों में कह रहा हूँ कि सऊदी अरब का एक नया दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है, इसलिए चूँकि सऊदी अरब का जो दोस्त तो पुराना है, पर गहरी दोस्ती जब हुई है वो भारत के साथ हुई है। तो ऐसे में कोई पेच जो है वो कोशिश कर रहा है सऊदी अरब निकालने की कि भारत की मदद से या भारत की मदद के लिए, क्योंकि जो तनाव है चाइना और पाकिस्तान के और भारत के बीच में, इसमें रशिया से कोई बार्गेनिंग करके वो फ़ायदा पहुंचा सके या फिर भारत के इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाकर वो किसी तरह अपने लिए तेल बाज़ार में पटरी पर ला सके। तो कुल मिलाकर मुझे दोनों ही बातें, ये दौरा जो है सऊदी अरब का एक फालतू नज़र आता है। इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मैं नहीं मानता कि इस दौरे से कोई हल सऊदी अरब के लिए पॉजिटिव निकलने वाला है या फिर पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव निकलने वाला है या फिर भारत के लिए कोई बहुत पॉजिटिव निकलने वाला नहीं लग रहा है। उसकी वजह साफ है। देखिए, सर्गेई लारोव के बारे में आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे मजा हुआ कोई विदेश मंत्री है तो वो सर्गेई लावारोव है। लावारोव एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी का नाम है जो दुनिया की बारीकियों को समझता है, भौगोलिक स्थिति को समझता है, जियोपॉलिटिक्स के मायने जानता है और डिप्लोमेसी किसे कहते हैं उससे बेहतर शायद इस वक्त दुनिया में कोई नहीं जानता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए, सर्गेई लावारोव की तरफ से जब बयानात दिए जाते हैं, जो भारत को लेकर भी दिए जाते हैं, वो बड़े अजीब व गरीब है, उसे समझने की ज़रूरत है। वो क्या है? सर्गेई लावारोव कहते हैं कि देखिए, हमारे और भारत के जो रिश्ते हैं वो परंपरागत हैं, बहुत ही नज़दीकी हैं, बहुत ही प्रगाढ़ हैं, उनमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। मगर पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान हमारा नया दोस्त है और पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती हमारी शुरू हुई है, हमें उनका भी ख्याल रखना है। तो ये शब्द जब आता है कि जब हमें अपने नए दोस्तों का भी पूरा ख्याल रखना है, कमिटमेंट रखना है, ये उनका पैगाम है डिप्लोमेटिकली कि उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट किया है। और चूंकि वो बहुत ही संजीदगी से बात करते हैं, रशिया का जो एक कदम होता है वो हमने देखा है कि यूएसएसआर टूटने के बाद से वो किस तरीके से चले हैं और कितनी तेज़ी से जो है अपनी आप की मजबूती बढ़ाई है, वो कमाल है। उसमें उनकी जो मैच्योरिटी है वो ये है कि हमें याद है वो दिन जब तुर्की ने रशिया का
एक जहाज़ गिरा लिया था और उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ रेफरेंडम कराकर ये पूछा था कि क्या हमें तुर्की पर हमला करना चाहिए, और बहुत संजीदगी के साथ बजाय हमला करने के उन्होंने तुर्की को अपने साथ मिला लिया। उसके बाद जो है ढाल बनाकर रशिया के एक जहाज़ का, एक मिग को जहाज जो है वो इजराइल के जो जहाज़ है, फाइटर विमान है, उन्होंने मारने की जब रशिया की ही एस-400 द्वारा कोशिश की गई थी तो बीच में रशिया के जहाज़ को ही ढाल बनाकर मरवा दिया था। उस पर काफ़ी भरम हुआ था रशिया, मगर उस पर भी कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता यहाँ से जड़ें कुरेद कर इजराइल को कमज़ोर किया, गोलान में कमज़ोर किया, उसके बाद सीरिया में कमज़ोर किया, और यहाँ बशर अल असद को मजबूत किया, इराक की अपनी सत्ता को मजबूत किया, और लीबिया में तुर्की के साथ मिलकर जो गेम खेला वो भी एक कमाल था, और नागोर्नो कराबाख के ज़रिए जो है अज़रबैजान और आर्मीनिया में अपनी जड़ों को मजबूत किया। ये भी एक उनकी डिप्लोमेसी का एक एंगल था। तो इसको माना जा सकता है कि वो बहुत मैच्योर है, बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। उनके ये कहने का मतलब कि हम भारत के बिल्कुल प्रगाढ़ दोस्त हैं, परंपरागत दोस्त हैं, और ये बहुत आसानी से चेंज होने वाला नहीं है, चूँकि हमारे बहुत सारी रणनीतिक साझेदारियां हैं। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकते कि हमारे चाहे वो फाइटर प्लेन हो या फिर हमारे नए बनाने वाले जहाज़ हों, मिसाइल्स हों, बहुत सारी एक्टिविटी जिनका जिक्र करना भी वाजिब नहीं है, उनमें हमारे साथ रणनीतिक पार्टनर जो है सुरक्षा के मामलों में रशिया के साथ रही है। तो उसको वो दोहरा रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक लंबे समय तक भारत को लेकर रशिया इंतज़ार करने के मूड में है, मगर इसके लिए वो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को दांव लगाने के मूड पर नहीं है। इसका मतलब निकलता है कि इस वक्त न्यूट्रल खेलने की कोशिश कर रहा है चाइना, माफ़ कीजिएगा, रशिया की ये सूरत हाल हम ने समझी। जो इस वक्त हालात हैं वो मुझे ये नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हम सऊदी की दूसरी पॉलिसी या फिर मुस्लिम जगत की पॉलिसी की बात करें, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसके लिए वक्त इस एपिसोड में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ मैं इतना ही बताता चलूँ कि जो तनाव है, जो डेवलपमेंट है, तनाव एक तरफ रशिया और उसके कोलिशन का डेवलपमेंट चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के एलाइज का एक तनाव चल रहा है, जहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका ने नई जो है अलाइनमेंट, अभी तक बाइडेन ने अपना सत्ता संभाली भी नहीं है, मगर उनके साथ बातचीत शुरू हो गई है कि चाइना को कैसे रोका जाए, रणनीतिक पार्टनरशिप की जाए। तो इसका मतलब साफ है कि एशिया पैसिफिक में हालात गर्म होने की संभावना और बढ़ रही है बाइडेन के आने से और ब्रिटेन के एक्टिव होने से। तो इस प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दे दीजिए। अगला प्रोग्राम का थोड़ी देर के बाद इंतज़ार कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मुस्लिम जगत की हालात से भी थोड़ा सा रूबरू कराऊं। खुदा हाफिज़।